राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, टाइटल आपने देखा होगा कि टाइटल में क्या लिखा हुआ है कि जो सोमवार के व्रत रखते हैं वो इस बात को भली भांति जान लें कि व्रत कैसे रखने हैं। देखो, व्रत तो हमें रख लेते हैं हम किसी से पूछ के कि हमने ये कथा पढ़नी है, ये करना है, लेकिन विधिवत आप व्रत की पूरी जानकारी आपके पास नहीं होती है। तो वो मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि हम व्रत तो रखते हैं लेकिन हमें पूर्ण लाभ उस चीज़ का नहीं मिलता। देखो, कुंवारी कन्याएं हैं जो, वो अपने सुखमय जीवन, आने वाले शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए व्रत करती हैं और इससे सारे काम सज जाते हैं। देखो, जहाँ शिव जी की पूजा हो रही है वहाँ कोई काम ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो ना बने। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम सोमवार के व्रत तो रख लेते हैं, कथा भी पढ़ लेते हैं व्रत में, और वही पालन करते हैं हम कि हमने 16 सोमवार बता दिए तो 16 सोमवार हमने रख लिए और बस। लेकिन इससे हमें कोई फल नहीं मिलने वाला। देखो, थोड़ा बहुत अगर शिव जी भगवान दे देते हैं वो उनका बड़प्पन है, लेकिन मैं अपने आधार पर, मैं आपको पहले भी बताया, मैं ज्योतिष भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी सिद्ध पुरुष नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक साधारण गृहिणी हूँ और जितना मुझे पता है और जितना मैं करती आई हूँ उसके बारे में मैं आपको अपने लाभ, जो मुझे लाभ मिल रहे हैं वही लाभ मैं आपको देना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ किस चीज़ से हमें लाभ मिलेगा, किस चीज़ से हमारी हानि होगी। तो आते हैं हम सीधे मुद्दे पे कि आप सोमवार के व्रत कर रहे हैं, अच्छी बात है। किसी ने बता दिया 16 करने हैं, 16 कर रहे, अच्छी बात है। किसी ने बता दिया कि अगणित करने हैं, तो वो ठीक है, जैसा भी जिसने बताया वो ठीक ही बताया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप भोले बाबा की पूजा कर रहे हो, उनके व्रत रख रहे हो, तो अगर आप सन्यासी हो तो कोई बात नहीं, अगर आप गृहस्थी हो या कुंवारे हो, शादीशुदा हो, जो भी गृहस्थी हो, तो देखो, गृहस्थ आश्रम में भोले बाबा के साथ माँ दुर्गा की पूजा अवश्य होती है, क्योंकि शक्ति के बिना भोले बाबा की पूजा अधूरी है और अधूरी मानी जाएगी। अगर आपको पूर्ण लाभ लेना है तो एक दुर्गा चालीसा, एक शिव चालीसा आपको पढ़नी ही पढ़नी है। देखो, आप भले ही जो व्रत की कथा होती है उसको बेशक मत पढ़ो, लेकिन शिव चालीसा, पहले दुर्गा चालीसा गणेश जी का नाम लेके, फिर दुर्गा चालीसा, उसके बाद शिव चालीसा, एक एक पाठ ही कर लो। ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा करो, जितना आपसे हो सकता है। तो मैंने पहले वीडियो में बताया है, चाहे थोड़ा करो लेकिन नियम से करो। एक समय बांध लो, अगर 6 बजे कर रहे हो तो 6 बजे ही करो, 6 से 6:30 हो जाए, 6:15 हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम हो जाए, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। समय थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन समय के अनुसार ही करें। नियम बांध लें कि मैंने 6 बजे करनी है तो 6 बजे करनी है। ऐसा नहीं आज 6 बजे कर रहे हो, 8 बजे कर रहे हो, फिर 10 बजे कर रहे हो, नहीं हुई तो शाम को कर रहे हो। नहीं, एक नियम बांध लो। अगर पास समय का अभाव है एक पाठ कर लो, अगर पास समय ज़्यादा है तो 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन शिव चालीसा, कहने का मतलब है शिव की पूजा दुर्गा पूजा से ही पूरी होती है, पहले माँ का, उसके बाद बाबा का। बस ये आपने करना है, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप कुंवारे हो, और चाहे आप परिवार के लिए कर रहे हो, चाहे आप अपने दाम्पत्य सुखमय के लिए कर रहे हो। देखो, इसमें सब कुछ मिलने वाला है, इससे बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और अपना बस नियम का पालन करते रहो। लेकिन उसके बाद जब भी आप व्रत खोलते हो, चाहे व्रत नहीं भी रख रहे हो, शाम की आरती बहुत ज़रूरी है। देखो, माता की आरती भी करनी है आपने और शिव की आरती भी, ओम जय जगदीश कर लो। ये आरती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरती के बिना हमारी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आप देखो, मेहनत तो आप कर रहे हो, व्रत रखना कोई आसान काम नहीं है, और व्रत कर रहे हो तो देखो, व्रत मैं कहती हूँ पूरा आप तक उसका लाभ मिले व्रत का और पूजा का, तो ये आरती से ही संपूर्ण होगा और विधिवत आप ये पूजा करें। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन आपका व्रत है, मैं हर व्रत में ये समझाती हूँ, कोई भी व्रत है आपका, कोई भी, इवन ये सोमवार का नहीं, कोई भी व्रत है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को ना डांटें, घर में कलह ना हो, माता पिता जो कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन हो। ऐसा नहीं है व्रत के दिन ही, वो हमेशा ही माता पिता सास ससुर जो भी हैं आपके, वो जैसा कहते हैं पहले उनकी आज्ञा का पालन, उसके बाद ही पूजा।
क्योंकि जितनी भी पूजा कर लोगे आप, जब तक आप माँ बाप का कहना नहीं मानोगे, सास ससुर हैं, दादा दादी हैं, जो भी घर में बुजुर्ग हैं, जैसा वो कहते हैं उनका अनुसरण करो, उनका हाँ में हाँ मिलाओ। भले ही आपसे वो काम ना हो जो वो कह रहे हैं, लेकिन हाँ में हाँ मिला के चलो, उनकी इज्जत करो, उनसे प्रेम करो। सबसे पहली रोटी आप बच्चों को दो, सबसे पहले आप भगवान को भोग लगाओगे। जैसी भी आप बनाते हो, सूखी परोंठा, जो भी जैसा आप खाते हो, बस उसमें ये है कि प्याज लहसुन का निषेध होना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए उसमें। जो सात्विक भोजन होता है उसका आप प्रसाद लगाओ, पहले भगवान को, गाय को देते तो गाय को, उसके बाद बच्चों को और फिर बुजुर्गों को, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें। जहाँ बच्चों से और बुजुर्गों से पहले खाना खा लिया, उस घर में कभी बरकत नहीं होती और भगवान कभी खुश नहीं होते। देखो, हम कहते हैं कि हमने इतना किया, उसने हमें इतना बताया, लेकिन हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बताती हूँ आपको, 16 सोमवार कर लो, आपका ये हो जाएगा काम। लेकिन उस 16 सोमवार की आप पूरी जानकारी तो दो कि कैसे रखने हैं, क्या करना है। सबसे पहले पूजा का नियम यही है, अपने बुजुर्गों को, बच्चों को घर में बिल्कुल शांति से रहो, प्रेम से रहो। कोई बात हो गई है तो उसको इग्नोर करो। बच्चा है तो बच्चे से गलती है तो बच्चा समझ के इग्नोर करो, बड़ा है तो बड़ा समझ के इग्नोर करो। इतना ही कहूँगी, घर में प्रेम से रहो और तभी हमारी पूजा भक्ति का हमें फल मिलेगा, अन्यथा हमारा यूं ही समय बर्बाद होगा। तो ये हो गया हमारा नियम। आरती करो, आरती के बाद भोजन अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, जिसको भी देना है, और फिर उसके बाद स्वयं ग्रहण करो। आप व्रत रखो ना रखो, पूजा करो मत करो, लेकिन आपने घर में बड़ों का कहना मान लिया, बच्चों का सम्मान, बड़ों का, जहाँ इनकी इज्जत होगी वहाँ भगवान स्वयं ही आ जाएंगे। देखो, आप ये मत सोचना कि फेंक रही है, ये मेरे अनुभव हैं, मैं सालों से पूजा कर रही हूँ। लेकिन यही पूजा का सबसे पहला नियम है। घर में बाहर प्रेम से रहो, जो कोई कुछ कह रहा है कहने दो, इग्नोर करो उसको। बस यही पूजा का विधि विधान है, बस इसी को आप करते रहो। चाहे आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, पूजा सब कुछ आपको, जैसी भी पूजा आपसे हो रही है उल्टी सीधी, सबसे पहले हाथ जोड़ो, देखो भगवान जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ या आ गया हूँ, मुझे अपना बच्चा समझकर अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे जितना पता है उसके अनुसार ही मैं पूजा कर रहा हूँ। अगर आपसे फिर भी मेरे से कोई त्रुटि हो जाती है, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना। और मेरा परिवार नहीं है अब, क्योंकि मैं खुद अपना नहीं हूँ, मैं आपका हूँ, मेरा परिवार भी आपका है। जैसे आप रखोगे मैं रह लूँगा, जैसे मेरे परिवार को रखोगे आपकी मर्जी है। अब मेरा परिवार आपका परिवार है, इसका ध्यान रखना। अगर हाथ ऊपर करके ये शब्द आपने भगवान से कह दिए तो 100% भगवान आपका कुछ नहीं होने देंगे, आपका अच्छा ही अच्छा होगा, बुरे का तो आप सोचो ही मत। भगवान ने आपकी उंगली पकड़ ली, यूँ समझ लो। लेकिन ये विनती आपको सबसे पहले करनी है, उसके बाद ही पूजा शुरू करनी है। अपने परिवार को पूरी तरह से सौंप दो, हाथ ऊपर कर लो, भगवान मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, बस तू लागे है मेरा, बस तू लागे है मेरा। बस इतना कह दो और बस। जय माता दी, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए।